हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। इस कहानी में हम जानेंगे कि किशोरी को कैसे मैं उन आत्माओं से पीछा छुड़ाती हूँ। तुम्हें वो औरत दिख कहाँ रही है? मेरा मतलब है कहाँ पे खड़ी है वो औरत? वो औरत आपके ठीक पीछे ही खड़ी है और बहुत ही अजीब दिख रही है। अगर ये बात है तो हम यहाँ से कहीं और चल के देखते हैं। किशोरी और उसकी भाभी वहाँ से जाने लगती है और वो औरत भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो औरत भी वहाँ जाती है। किशोरी की भाभी एक जगह रुककर उससे कहती है, अभी भी वो औरत हमारा पीछा कर रही है क्या? अब कहाँ है वो औरत? वो अभी भी आपके पीछे ही है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो वहाँ वहाँ आती है। हम रुक जाते हैं तो वो भी रुक जाती है। ऐसी बात है तो अब हम और कहीं नहीं जाएंगे, अब हम सीधा घर जाएंगे। चल तू मेरे साथ घर। किशोरी और उसकी भाभी मार्केट से चले जाते हैं और वो औरत भी उनका पीछा करते हुए वहाँ से चली जाती है। किशोरी अपने घर पर आती है कि उसकी भाभी उससे कहती है, अब तो तुम्हें वो औरत नहीं दिख रही है, अब तो हम घर पर आ गए हैं ना। हाँ भाभी, अभी भी मुझे वो औरत दिख रही है। वो हमारे घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी है, बस घर के अंदर नहीं आ पा रही है। हे राम, ये किशोरी किस मुसीबत में पड़ गई है, किसकी चपेट में आ गई है ये। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। श्याम उठो उठो जल्दी, देखो किशोरी किस मुसीबत में पड़ गई, उठो। क्या है? पहले तो मुझे जीने नहीं देती और अब मुझे सोने भी नहीं दोगी। क्या बात है, बताओ मुझे। किशोरी एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। मुझे लगता है किशोरी किसी काले जादू के चपेट में आ गई है। क्या फालतू की बातें कर रही हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है जो ऐसा कह रही हो तुम मेरी बहन के बारे में? हाँ, आज हम मार्केट गए थे और वहाँ उसे एक औरत दिख रही थी जो उसका पीछा कर रही थी। मैं पीछे पलटी, मुझे कोई नहीं दिखा। वो औरत उसके पीछे पड़ गई है। अगर ये बात है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही एक साधु महाराज को बुलाता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। किशोरी अपने कमरे में अकेली बैठी होती है कि तभी उसके भैया भाभी वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं, क्या बात है किशोरी, सोई नहीं अभी तक? किस बारे में सोच रही हो? पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ और हो रहा है उसी के बारे में सोच रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैंने एक महाराज से बात कर ली है। वो कल सुबह आते ही हमारी सारी मुसीबतों को दूर कर देंगे। अगले दिन सुबह के समय सभी लोग घर पर होते हैं और लिविंग रूम में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ साधु महाराज आते हैं और उनसे कहने लगते हैं, कहो, किसको परेशानी है? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्या बाधा है तुम्हें? दरअसल पिछले हफ्ते मैं अपने दोस्त के घर गई थी। वहाँ मुझे एक आत्मा दिखी और जब से मैंने उसे देखा है उसके बाद से मेरे साथ कुछ न कुछ गलत होता ही जा रहा है। तो बाधा तुम्हारे दोस्त के घर पर है। ठीक है, हमें उसके घर जाना होगा। हम स्वयं उस आत्मा से बात करेंगे। ठीक है, मैं अपने दोस्त से बात करती हूँ उसके घर पर आने के लिए। हेलो राकेश, मुझे तुम्हारे घर पर आना है एक पंडित जी को लेकर। काय को? अगर तुम्हें पंडित जी को बुलाना ही है तो अपने घर पे बुलाओ ना, मेरे घर पे क्यों बुला रही हो? देखो राकेश, तुम मानो या ना मानो पर मैंने तुम्हारे घर पर एक आत्मा को देखा है और जब से मैंने उसे देखा है मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही जा रहा है। जब से तुम मेरे घर से गई हो तब से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे घूरा जा रहा है। ठीक है, तुम मेरे के घर पे आ सकती हो। वो सभी लोग राकेश के घर पर आते हैं, जिसके बाद साधु महाराज कहते हैं, किशोरी और जिसका ये घर है उसे छोड़ के बाकी सब लोग इस घर से बाहर चले जाओ। किशोरी के भैया भाभी उस घर से बाहर चले जाते हैं और तभी साधु महाराज उस आत्मा से बात करते हैं, कौन है इस घर में? मेरे सामने आओ। कौन है? दुष्ट, मेरे सामने आ तू। क्यों बे बुड्ढे, क्यों बुला रहा है मुझे? क्या काम है तुझे मुझसे? बोलता क्यों नहीं है अब कुछ? तो तू है वो दुष्ट जो इन सभी को परेशान कर रहा है। बता, क्यों परेशान कर रहा है इन्हें? मुझे परेशान नहीं करा था इन लोगों ने। मेरी मौत इसी घर में हुई थी 3 महीने पहले और किसी ने मुझे नहीं देखा। तो इसमें इन लोगों की क्या गलती? जो लोग इस घर में आते तो उन्हें परेशान क्यों करता है? मेरी मौत इसी घर में हुई थी।
3 हफ्ते तक मेरी लाश यहीं पड़ी रही थी। मैं सिर्फ अपने शरीर को देख पा रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। इसीलिए अब इस घर में जो भी आएगा मैं उसे परेशान करूंगा। ये मेरा घर है, जो इस घर में आएगा बचकर नहीं जाएगा। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन तू किशोरी का पीछा छोड़ दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा बे बुड्ढे? मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा। देखिए भूतप्पा, आप मेरा और किशोरी का पीछा छोड़ दीजिए। मैं आज ही ये घर खाली कर दूंगा। ठीक है, तो तू सीधी तरह से नहीं मानेगा, तो सुन अब। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकता। चुप हो जाओ। ठीक है, मैं किशोरी का पीछा छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, हम में से कोई इस घर में वापस नहीं आएगा। ये सब तो ठीक है, पर वो जो औरत मुझे अभी भी दरवाजे के पास खड़ी दिख रही है, उसका क्या? तुम्हारा पैर एक चौराहे पर पड़ गया, जिसके कारण किसी का किया गया टोटका तुम्हारे पीछे पड़ गया। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुक्ति के लिए भटक रही हो। मैं अपने गीता के 11वें अध्याय का पाठ तुम्हें पुण्य में देता हूँ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं पिछले कई सालों से मुक्ति के लिए ही भटक रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह किशोरी का उन दोनों आत्माओं से पीछा छूट जाता है और गुरुजी वापस अपने आश्रम चले जाते हैं और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करके आगे पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।